999वीं बार जब मैं यारा और हैंक की डेट खराब करता हूँ, तब आखिरकार यारा का पेशेंस खत्म हो जाता है, जिस पर उसी रात वो अपनी सारी अनमैरिड गर्लफ्रेंड्स को इकट्ठा करती है और एक पार्टी थ्रो करती है। मैं अपने सामने खड़ी लड़कियों की भीड़ को देखता हूँ, जहाँ हर लड़की अलग वाइब दे रही होती है, जिस पर मैं धीरे से निगलता हूँ। फिर मेरी नजर सीधे कमरे की सबसे खूबसूरत लड़की पर जाकर रुकती है, जो काफी जेंटल दिख रही होती है। मैं अपने बड़ी हैंक को हल्का सा नगेट करता हूँ और धीरे से पूछता हूँ, हैंक वो कौन है? जिस पर हैंक मुड़कर देखता है। विवियन, अभी अब्रॉड से वापस आई है, यारा की बेस्ट फ्रेंड। यह सुनते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। फिर मेरी नजर उसके हाथों पर जाती है और वहीं टिक जाती है। यही है वो। सिर्फ उसका फेस ही स्टनिंग नहीं है, बल्कि उसके हैंड्स भी बेहद खूबसूरत हैं, जिस पर हैंक पलकें झपकाता है। आखिर तुझे उसमें पसंद क्या आया? मैं तुरंत कहता हूँ, वो यहाँ सबसे प्रिटी है और उसकी पर्सनैलिटी भी काफी जेंटल लगती है। हैंक पूरे रूम को स्कैन करता है, फिर साराह की तरफ इशारा करता है। वो भी प्रिटी है और वो भी जेंटल लगती है, जिस पर मैं उसकी नजर फॉलो करता हूँ और तुरंत चौंक जाता हूँ। साराह यहाँ क्या कर रही है? साराह मुझे स्मर्क के साथ देखती है। ओह, तो मुझे पता ही नहीं था। यारा, कल रात जिस लड़के की बात कर रही थी वो तुम हो। जिस पर मैं ऑकवर्ड हंसी हंसता हूँ। वो मेरे लिए थोड़ी ज्यादा जेंटल है। मुझे थोड़ा कूल और रिजर्व्ड टाइप पसंद है। यह सिचुएशन मेरे लिए बेहद एम्बेरसिंग बन चुकी होती है। मैं यहाँ लड़की ढूंढने आया था और सीधे अपनी ही सिस्टर से टकरा गया। ऊपर से सारा भी उन्हीं में से एक होती है, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि मेरी नजर सिर्फ विवियन पर टिकी हुई है। जिस पर हैंक कमरे के कोने की तरफ देखता है और यारा से कहता है, उसकी नजर विवियन पर है। यारा हल्का मुस्कुराती है। उसकी पसंद अच्छी है, रीजन क्या है? हैंक जवाब देता है, कहता है वो ब्यूटीफुल है और इजी गोइंग भी लगती है। जिस पर यारा तुरंत बोल पड़ती है, ब्यूटीफुल वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन उसे इजी गोइंग वाला पार्ट कहाँ से दिख गया? फिर हैंक कहता है, क्या उसे दोबारा देखने के लिए कहें? जिस पर यारा सिर हिलाती है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसे सिर्फ विवियन ही चाहिए। विव एक बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन जेंटल वर्ड उसके लिए आखिरी चीज होगी जो मैं यूज करूंगी। बस उम्मीद है कि उसे बाद में रिग्रेट ना हो। हंक कंधे उचकाता है, कोई बात नहीं, जब तक वो अच्छी इंसान है। इसके बाद यारा से बात खत्म करके हंक मेरी तरफ मुड़ता है, लेकिन उसके बगल वाली सीट खाली होती है। जिस पर वो कंफ्यूज्ड होकर कहता है, हूँ, वो गया कहाँ? फिर अगले ही सेकंड उसकी नजर विवियन के पास जाती है, जहां मैं पहले से जाकर उसके बगल में बैठ चुका होता हूँ। जिस पर हैंक यारा को नजस करता है और मेरी तरफ इशारा करता है। इसे बिल्कुल शर्म नहीं है। यारा तुरंत जवाब देती है, क्या तुम भूल गए कि पहली बार मुझसे मिलने पर तुमने भी यही किया था? जिस पर हैंक तुरंत बोल पड़ता है, वो अलग था, मुझे इसमें मत घसीटो। ये सब सारा भी नोटिस करती है। इस लड़के को बिल्कुल चिल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट तक मैं पूरी तरह प्लान पर कमिटेड हो चुका होता हूँ। सारा मेरी सिस्टर है, उसे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी विवियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं विवियन के बगल में बैठता हूँ, एक पल सोचता हूँ, फिर बोलता हूँ, हे ब्यूटीफुल। जिस पर विवियन ऊपर देखकर मेरी तरफ देखती है। मैं तुरंत कहता हूँ, ये मेरा नाम जैक है, तुम्हारा? और तभी मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, जो इतनी खूबसूरत होती है कि मैं अंदर तक फील करने लगता हूँ। विवियन पहले से जानती होती है कि यारा ने यह पार्टी मेरी वजह से रखी है। वो धीरे से कहती है कि विवियन। जिस पर मैं मुस्कुराता हूँ, विवियन, सिर्फ तुम स्टनिंग नहीं हो, तुम्हारा नाम भी उतना ही ब्यूटीफुल है। वो हल्का मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू। मैं खुद को उसकी आंखों में डूबता हुआ फील करता हूँ और जल्दी से अपना फोन निकाल लेता हूँ। क्या मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड कर सकता हूँ? विवियन मेरे फोन की तरफ देखकर टीज करती है, मिस्टर जैक, क्या आप मुझ पर लाइन मार रहे हैं? जिस पर मैं ग्रिन करता हूँ, गिल्टी। तो क्या मुझे चांस मिलेगा? विवियन हल्का मुस्कुराती है, और अगर मैं ना कहूँ? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, तो फिर मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम मुझ पर लाइन मारो। यह सुनकर विवियन हंस पड़ती है, कितने जनरस हो मिस्टर जैक, लेकिन मेरा तुम पर लाइन मारने का कोई इरादा नहीं है। जिस पर मेरा मूड थोड़ा डाउन हो जाता है। ओह अच्छा। फिर मैं अपना फोन वापस पॉकेट में रख लेता हूँ। रिजेक्शन अभी भी चुभ रही होती है। जिस पर मैं टेबल से एक ग्लास उठाता हूँ और खुद के लिए ड्रिंक पोयर करता हूँ, फिर उसे होंठों तक ले जाकर सिप लेता हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड मेरा चेहरा बिगड़ जाता है। टेस्ट बेहद डिस्गस्टिंग होता है, फिर भी मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए जबरदस्ती पूरा पी जाता हूँ। जिस पर मेरा सिर घूमने लगता है। उसी दौरान विवियन के पॉकेट में रखा फोन बज करता है। वो फोन निकालती है जहाँ यारा का मैसेज आया होता है, जब जाओ तो जैक को घर छोड़ देना। विवियन मेरी तरफ साइडवेज ग्लांस देती है। ये तो ड्रंक लग रहा है मिस्टर जैक, काफी देर हो चुकी है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मैं तुरंत बोलता हूँ, नहीं, मुझे हैंक चाहिए। जिस पर वो जवाब देती है, हैंक ने ही मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है। मैं लड़खड़ाती आवाज में पूछता हूँ, सच में? सच में। इसी दौरान चांग और सारा वहां आ जाते हैं। हे, विवियन जवाब देती है, हे, जैक ड्रंक हो चुका है, यारा ने कहा है कि मैं इसे घर छोड़ दूं। जिस पर वो नोटिस करती है कि मैं फिर से ड्रिंक्स की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ। अब भी और चाहिए, लेकिन मैं ग्लास तक नहीं पहुंचता, बस उसे देखता रहता हूँ। जिस पर विवियन धीरे से मेरा हाथ छोड़ती है और बच्चे को समझाने जैसी जेंटल टोन में कहती है, अब घर जाने का टाइम है। मैं धीरे से उठता हूँ। ठीक है। चेंज कंफ्यूज्ड होकर साराह को देखती है, क्या चल रहा है दितें, कहीं तुम्हें ये पसंद तो नहीं? जिस पर साराह बिना रिएक्शन दिए बोलती है, अपने दिमाग को गटर से बाहर निकालो। विवियन चुप रहती है, जबकि साराह कामली कहती है,
जैक, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं तुरंत मना कर देता हूँ। मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। यह सुनकर सारा का एक्सप्रेशन फ्लैट पड़ जाता है। ये आखिर ऐसा कैसे बन गया? बचपन में कितना कूल और कलेक्टेड था, अब कोई प्रिटी लड़की दिखते ही इसके पैर चलना बंद कर देते हैं। जैक, तुम लड़के हो, किसी अनजान वुमन के साथ ऐसे नहीं जा सकते। जिस पर चेंज आईब्रो उठाती है। लेकिन तुम भी तो वुमन हो। सारा उसे घूरती है। चुप रहो। मैं फिर स्टबर्न होकर बोलता हूँ, हंक ने कहा था कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इतनी देर की बहस के बाद विवियन अपनी नोज ब्रिज पिंच करती है। ठीक है, मैं इसे ले जाती हूँ, तुम साथ आना चाहती हो? सारा मानने ही वाली होती है, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो नीचे देखती है। हॉस्पिटल से कॉल आया होता है, जिस पर वो तुरंत फोन उठाती है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, डॉक्टर सारा, जल्दी वापस आइए, एक पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। कॉल कट करने के बाद वो हेल्पलेस होकर हम दोनों को देखती है। ये डीजिंग गार्डन में रहता है, रास्ते में ही पड़ेगा, इसे सेफली घर पहुंचा देना, मुझे जाना होगा। विवियन सिर हिलाती है। श्योर। फिर मेरी तरफ देखकर कहती है, चलो। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ और लगभग मुंह के बल गिरने वाला होता हूँ, जिस पर विवियन तुरंत बोलती है, जैक सीधे चलो। मैं मासूम बनकर कहता हूँ, मुझे सपोर्ट करो। नहीं। सीधा रिजेक्शन मिलते ही मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। अगर सपोर्ट नहीं करोगी तो मैं खुद तुम्हें पकड़ लूंगा। जिस पर विवियन का दिल एक पल के लिए स्किप कर जाता है। छोड़ो। नहीं, छोड़ो, फिर मैं सपोर्ट करूंगी। यह सुनते ही मैं तुरंत उसका हाथ छोड़ देता हूँ। विवियन मुझे लंबे टाइम तक देखती रहती है, जबकि मैं अपना सिर उसके शोल्डर पर टिका देता हूँ। तुम बहुत अच्छा स्मेल करती हो। जिस पर वो वार्निंग देती है, जैक, अगर तुमने ज्यादा हरकत की तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगी। यह सुनते ही मैं तुरंत शांत हो जाता हूँ। इसके बाद विवियन मुझे पैसेंजर सीट पर बैठाती है। मैं धीरे से कांपता हूँ। बहुत ठंड लग रही है। विवियन सिर घुमाकर मेरा चेहरा देखती है, जो काफी ज्यादा रेड हो चुका होता है। फिर वो मेरा फोरहेड छूती है। फीवर। जिस पर वो तुरंत मेरा सीट बेल्ट लगाती है और नियरेस्ट हॉस्पिटल की तरफ कार तेज चला देती है। रेड लाइट पर रुकते ही वो यारा को कॉल करती है। हे, जैक को फीवर है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। जिस पर यारा शॉक्ड हो जाती है। फीवर? विवियन कहती है, अभी के लिए उसका ध्यान रखना पड़ेगा, हम पहुंच रहे हैं। ओके। कॉल कट होते ही यारा नोटिस करती है कि हैंक काफी एंग्शियस दिख रहा है, जिस पर वो जल्दी से उसे रियश्योर करती है, सब ठीक होगा, अभी टेंशन मत लो। लेकिन हैंक तब तक नीचे पार्किंग की तरफ जा चुका होता है। केयरफुली ड्राइव करना। यारा उसे रोकने की कोशिश करती है। मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है। फिर कोई कहता है, जब हैंक ऐसा होता है तब जैक को कोई हैंडल नहीं कर सकता। यह सुनकर यारा पूछती है, मतलब क्या विव उसे हैंडल नहीं कर पाएगी? जिस पर जवाब मिलता है, जैक को ट्राइपैनोफोबिया है, उसे नीडल्स से बहुत डर लगता है। ऑलमोस्ट हर बार बीमार होने पर वो बस दर्द सहता रहता है। ओह, इसलिए इसके बाद हॉस्पिटल रूम में हर कुछ मिनट में मेरी चीखें गूंजती रहती हैं। नर्स इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन साइड में खड़ी पेशेंटली इंतजार कर रही होती है। जैक, तुम बीमार हो, ठीक होने के लिए शॉट लेना पड़ेगा। यह सुनते ही मैं इंस्टेंटली थोड़ा सोबर हो जाता हूँ। नो शॉट्स, मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। विवियन मेरा चेहरा देखती है, जो अलार्मिंग तरीके से लाल हो चुका होता है। फिर वो अंदर उठ रही सिंपैथी को दबाती है। तुम्हारा दिमाग फ्राई हो जाएगा। मैं स्टबर्न होकर बोलता हूँ, ब्रेन डेड होना ज्यादा बेहतर है। विवियन मुझे नॉनसेंस बोलते सुनती है, फिर जेंटली समझाती है, रोना बंद करो, सिर्फ एक पोक है। मैं यहीं हूँ। मैं धीरे से पूछता हूँ, क्या सच में जरूरी है? उसकी सॉफ्ट टोन सुनकर मेरे अंदर कुछ सेटल होने लगता है। मैं समझ चुका होता हूँ कि मेरी हालत खराब है। जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ, अपना चेहरा उसके अगेंस्ट छुपा लेता हूँ और धीरे से एक आर्म आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे अपनी एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा हूँ। विवियन कुछ नहीं कहती, वो बस अपना हाथ उठाकर मेरी आंखों को कवर कर देती है। नर्स धीरे धीरे नीडल पास लाती है, लेकिन कुछ पल बाद कांपते हाथों के साथ उसे वापस खींच लेती है। आई एम सो सॉरी, वेन मिस हो गई। जिस पर विवियन के चेहरे की सॉफ्टनेस एक सेकंड में गायब हो जाती है। मैंने बड़ी मुश्किल से करेज जुटाया था और उन्होंने मिस कर दिया। तभी मेरे अंदर इरिटेशन और गुस्सा उठने लगता है। बाहर निकलो, नर्स डरते हुए बोलती है। आई एम सॉरी, लेकिन विवियन तुरंत पॉकेट से अपना फोन निकालती है। उसका चेहरा पूरी तरह कोल्ड हो चुका होता है। फिर वो कॉल लगाकर सिर्फ इतना कहती है, अभी यहाँ पहुंचो। कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल डायरेक्टर भागता हुआ रूम में आता है। मिस विवियन, माफ कीजिए, मैं पहले आपको रिसीव नहीं कर पाया। लेकिन विवियन उसकी फॉर्मेलिटीज इग्नोर कर देती है। इसे फीवर है, इसे आईवी चाहिए। डायरेक्टर राहत की सांस लेता है। ऑफ कोर्स, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। जिस पर विवियन की लिप्स सख्त लाइन में दब जाती हैं। किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को भेजना। डायरेक्टर तुरंत सिर हिलाता है। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। डॉक्टर लू, प्लीज कॉल मी एंड इस जेंटलमैन का ध्यान रखिए। जिस पर डॉक्टर लू आगे बढ़ता है। एवरीवन प्लीज स्टेप आउट। यस। जिसके बाद सब लोग बाहर निकलने लगते हैं। एवरीवन आउट, मिस विवियन को डिस्टर्ब मत करो। डायरेक्टर हाथ हिलाकर बाकी डॉक्टर्स को रूम से बाहर भेज देता है। डरो मत, बस रिलैक्स करो। जिस पर मैं सोचता हूँ कि अगर कोई दूसरा डॉक्टर होता तो वो पहली ट्राई में ही नीडल लगा देता। लेकिन इससे पहले कि मैं पैनिक करता, तभी उसकी आवाज आती है, ऑनल्डन। विवियन डॉक्टर लॉ को सामान पैक करते हुए देखती है और उसे वार्मली थैंक करती है। थैंक यू डॉक्टर लॉ। जिस पर वो मुस्कुराकर कहता है, द ऑनर इज माइन, प्लीज डोंट मेंशन इट। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। डॉक्टर के जाते ही रूम में सिर्फ मैं और विवियन रह जाते हैं। दोनों के बीच का माहौल अचानक से थोड़ा अलग और ऑकवर्ड फील होने लगता है। तभी अचानक हैंक हांफता हुआ अंदर घुस आता है। जैक, हंक भाई, मैं तो ऑलमोस्ट स्टैब्ड होकर मर ही गया था। मेरा हाथ देख पूरा ब्रूज्ड हो गया है। मैं उसका हाथ देखकर पूछता हूँ, ये इतना बुरा कैसे हो गया? यारा कहाँ है?
मैंने उसे खाना लेने भेजा है। जिस पर विवियन कुछ पल तक मुझे देखती रहती है। ओके, तुम इसके साथ रहो, मैं अभी आती हूँ। श्योर। हैंक सिर हिलाकर मुझे देखता है। विवियन काफी इंप्रेसिव है हूँ, मैं कैजुअली प्ले अलोंग करते हुए कहता हूँ। इंप्रेसिव कैसे? तुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? याद है स्कूल क्लिनिक में जब रात के टाइम तुझे फीवर हुआ था, तब डॉर्म के 4-5 लड़के मिलकर भी तुझे पकड़ नहीं पाए थे, लेकिन अब विवियन अकेले ही तुझे हैंडल कर लेती है। लगता है तुम दोनों की पेयर काफी अच्छी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे मानना पड़ता है कि विवियन के आसपास एक अलग ही एनर्जी फील होती है। मेरी ट्राइपाना फोबिया भी थोड़ी कम हो जाती है, और जब मैं अभी की सिचुएशन के बारे में सोचता हूँ तो शर्म से गायब हो जाने का मन करता है, लेकिन उसी के साथ उसका वेस्ट पकड़ने का एहसास भी दिमाग में घूमता रहता है। उसके वो खूबसूरत हाथ जो मेरे सिर को सॉफ्टली पकड़कर मुझे काम कर रहे थे। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतनी ही तेजी से मेरा दिल धड़कने लगता है। हे, स्नैप आउट ऑफ इट, ऐसे स्माइल करना बंद कर। और बता, तुम दोनों के बीच और क्या हुआ? कुछ नहीं, बस शॉट लगा। ओह हैंक, आखिर तेरे दिमाग में चलता क्या है? ऑल राइट, ऑन राइट, अब मैं कुछ नहीं सोच रहा, लेट जा, तुझे अभी भी फीवर है। थोड़ी देर बाद यारा खाने के बैग्स लेकर अंदर आती है। मैं उसके पीछे देखने लगता हूँ, जिस पर हैंक तुरंत पूछता है, विवियन कहाँ है? वो घर चली गई। यारा फूड कंटेनर खोलती है और खाने की स्मेल सीधे मेरे दिमाग पर हिट करती है। मेरा मुंह पानी से भर जाता है। विवियन कौन? पहले ये देख, धीरे खा, कोई तुझसे खा छीन नहीं रहा, तू तो पूरा एनिमल है। तभी हैंक बैग में एग्स देखता है और एक एग उठाकर कहता है, एग चाहिए? अभी भी गर्म है। यारा तुरंत बोलती है, ये खाने के लिए नहीं है। विव ने कहा था कि नीडल की वजह से हाथ पर जो ब्रूसिंग हुई है उस पर एग लगाने से जल्दी हील होगा। ओह, मुझे नहीं पता था विवियन इतना सोचती है। चल, मैं पील करके तेरे हाथ पर लगा देता हूँ। अगले दिन यारा ब्रेकफास्ट छोड़कर काम पर निकल जाती है। ऑफ टू वर्क, बाय। जिसके बाद हैंक मेरे साथ बैठकर खाना खाता है। तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। हेलो। कुछ देर बात करने के बाद वो मेरी तरफ हेजिटेंट होकर देखता है। क्या मैं इसे पुश कर सकता हूँ? मेरा दोस्त बीमार है, उसे किसी की जरूरत है। कुछ मिनट बाद वो कहता है, ओके अंडरस्टूड। मैं उसे फोन पर बात करते हुए देखता रहता हूँ और बिना वजह स्माइल करने लगता हूँ। कॉल खत्म होते ही मैं कहता हूँ, जरूरत हो तो काम पर जा, मैं अकेला ठीक हूँ। यू श्योर? एब्सोल्युटली। ऑलराइट, मैं निकलता हूँ। नर्स बाद में आईवी ड्रिप के लिए आएगी। ओके, मैं खुद का ध्यान रख लूंगा, चिंता मत कर। लेकिन जैसे ही वो जाता है, मैं तुरंत सोचने लगता हूँ कि अब फाइनली हॉस्पिटल से निकल सकता हूँ और दोबारा किसी नीडल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बाहर निकलते ही हैंक तुरंत विवियन को कॉल करता है। क्या तुम एक फेवर कर सकती हो? आज हॉस्पिटल में जैक पर नजर रख लेना, मुझे काम पर जाना है और मुझे डर है कि वो भाग जाएगा। जिस पर विवियन के दिमाग में पिछली रात का सीन फ्लैश होता है, जब जैक ने उसे टाइटली हग किया था। अपने बेटर जजमेंट के खिलाफ जाकर भी वो बोल देती है, यस श्योर। इसके बाद वो कॉल कट करती है और हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मैं रूम में अपना सामान पैक कर रहा होता हूँ ताकि क्वाइटली डिस्चार्ज होकर निकल जाऊं। तभी विवियन डोरवे तक पहुंचती है और मुझे बैक टर्न पोजीशन में क्लॉथ्स बदलते हुए देख लेती है। इतने हल्के कपड़े पहनोगे तो ऑब्वियसली सिक पड़ोगे ही, और तुम जा कहां रहे हो? उसकी आवाज अचानक से पीछे से आती है, जिस पर मैं घबराकर पलटता हूँ और उसे डोरवे में खड़ा देखता हूँ। उसे देखते ही मेरा दिल अचानक हल्का फील करने लगता है। वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि मेरी नजरें खुद ही उसकी तरफ खिंच जाती हैं और पिछली रात की मेमोरीज फिर से दिमाग में घूमने लगती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवियन अंदर आती है और बेड के पास सोफा पर बैठ जाती है। हंक ने भेजा है। मेरा एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। हंक ने तुम्हें भेजा? किस लिए? ये देखने के लिए कि तुम अपना शॉट लेते हो या नहीं। मैं हंसकर कहता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। प्रॉमिस, मैं अच्छे से बिहेव करूंगा। अच्छा, तो फिर अभी कहाँ जा रहे थे? मैं कहीं नहीं जा रहा था, बस काफी देर से लेटा हुआ था तो थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था। राइट, बस स्ट्रेचिंग। परफेक्ट टाइमिंग। तो स्ट्रेचिंग खत्म होते ही डॉक्टर को बुलाकर शॉट लगवा लेना। वेट, होल्ड ऑन, मैं ऑलरेडी बेटर हूँ। सीरियसली, मुझे देखो, बिल्कुल फिट हूँ। हैंक ने स्पेसिफिकली कहा है कि जब तक तुम्हारा शॉट पूरा नहीं हो जाता मुझे यहीं रहना है। मैं उसे देखकर कहता हूँ, हैक यहाँ नहीं है। अगर तुम उसे नहीं बताओगी तो उसे कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ काम नहीं आता। आखिरकार मैं हार मान लेता हूँ। अगर तुम डॉक्टर से चेक ना करती तो मुझे आज शॉट की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आता है, मुझे वी शेड पर ऐड करो, फिर मैं कोऑपरेट करूंगा। पहले उसने मुझे ऐड करने से मना कर दिया था, लेकिन अब मैं खुद इंसिस्ट कर रहा होता हूँ। फाइन। मैं हैरानी से उसे देखता हूँ। इतनी जल्दी मान जाएगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठते हैं। अब डॉक्टर को बुलाने के लिए रेडी हो? मैं फोन साइड में रखकर होंठ दबाता हूँ। कॉल देम। विवियन कॉल बटन दबाती है और बेड पर बैठे मुझे देखने लगती है। मेरे दोनों हाथ टाइटली क्लेंच्ड होते हैं। वो ध्यान से देखती है तो दोनों हाथों के पीछे डार्क ब्रूजेस दिखाई देते हैं। वो हल्का सा फ्रॉन करते हुए पूछती है, ये कैसे हुआ? मैं साई करके कहता हूँ, कुछ नहीं, मुझे चोट लगती है तो आसानी से ब्रूजेस पड़ जाते हैं। विवियन कुछ पल तक चुपचाप मुझे देखती रहती है। कुछ मिनट बाद डॉक्टर लॉ अंदर आता है। चलो अपना हाथ आगे करो। मैं हाथ आगे बढ़ाता हूँ। वो ब्रूजिंग देखकर थोड़ा रुकता है। डॉक्टर, क्या ये सीरियस है? चिंता की बात नहीं, ये प्लेटलेट इश्यू है। रेगुलर एक्सरसाइज और ज्यादा विटामिन मदद करेंगे। मैं रिस्ट में आईवी डालूंगा। हाथ की वेंस अभी ढूंढना मुश्किल है। मैं धीरे से ब्लिंक करता हूँ। ओह ओके। लेकिन जैसे ही डॉक्टर मेरी रिस्ट पकड़ता है मैं इंस्टिंक्टिवली हाथ पीछे खींच लेता हूँ। डॉक्टर लॉ मेरी टेंशन नोटिस करके विवियन की तरफ देखता है। क्या आप फिर से अपने बॉयफ्रेंड को वैसे होल्ड कर सकती हैं जैसे कल किया था? विवियन की आईज हल्की सी फ्लिकर करती हैं, फिर वो आगे बढ़ती है, मेरा सिर अपने पास टिकाती है और दूसरे हाथ से मेरी आंखें ढक देती है। अचानक सब डार्कनेस में डूब जाता है।
मैं तेजी से ब्लिंक करता हूँ और मेरी लैशेज उसकी पाम को सॉफ्टली टच करती हैं, जिससे उसके दिल में भी कुछ अलग सा फील होने लगता है। तभी डॉक्टर की आवाज आती है, ऑल डन। और उसी पल मुझे एहसास होता है कि इस इंसान की वजह से ही मेरी नीडल वाली फियर थोड़ी बियरेबल लगती है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही मुझे काम कर देती है। नीडल लगने के बाद विवियन मुझे छोड़ देती है। लाइट वापस लौटती है। मैं कंफ्यूज्ड सा ब्लिंक करता हूँ और उसकी तरफ स्माइल करके कहता हूँ, थैंक यू, नो नीड, मुझे यहाँ आने को कहा गया था, मैं बस अपना पार्ट कर रही हूँ। लेकिन मेरी नजरें उस पर टिक जाती हैं। जितना ज्यादा मैं उसे देखता हूँ वो उतनी ही खूबसूरत लगने लगती है। उसकी आंखों से लेकर उसकी फिगर तक वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पार्टनर मैंने हमेशा इमेजिन की थी। मैं फ्लर्ट करने से खुद को रोक नहीं पाता। हे, जब डॉक्टर लॉ ने तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कहा तब तुमने उसे करेक्ट क्यों नहीं किया? विवियन चुपचाप नजरें दूसरी तरफ घुमाकर कहती है, जो लोग मैटर नहीं करते उन्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। मैं तुरंत मुस्कुराता हूँ। ओह, अगर लोग मैटर नहीं करते तो फिर कौन करता है? जिस पर विवियन टॉपिक चेंज कर देती है, तुम्हें भूख नहीं लगी? थोड़ी यहीं रुको। इसके बाद वो मुड़कर बाहर चली जाती है। मैं सोचता हूँ शायद वो खाना लेने गई है। काफी थॉटफुल है। थोड़ी देर बाद विवियन वापस लौटती है। उसके हाथ में थर्मल फूड कंटेनर और कई बॉक्सेस होते हैं। इतनी जल्दी वापस? विवियन बेड साइड टेबल सेट करती है, सारे कंटेनर्स खोलती है, सब कुछ नीटली अरेंज करती है और फिर मुझे चॉपस्टिक्स थमा देती है। खाओ। मैं खुशी से चॉपस्टिक्स पकड़कर खाना खाने लगता हूँ, लेकिन मेरा राइट हैंड बार बार स्ट्रगल करता है और एक भी बाइट प्रॉपर्ली नहीं उठा पाता, जिस पर मैं थोड़ा स्लंप होकर उसकी तरफ देखता हूँ। विवियन, मुझसे कुछ उठ नहीं रहा। क्या तुम मुझे फीड कर सकती हो? विवियन को अचानक एहसास होता है कि मैं धीरे धीरे उसकी बाउंड्रीज पुश करता जा रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेंजली उसे ये सब थोड़ा एंटरटेनिंग भी लग रहा होता है। मैं खुशी से मुंह खोलता हूँ और उसे मुझे खाना खिलाने देता हूँ। सो गुड, मुझे और चाहिए। हाँ, वो मीट वाला पीस और वो ग्रीन वेजिटेबल भी। विवियन, ये कहाँ से आया है? सीरियसली, ये बहुत अच्छा है। जिस पर विवियन सूप उठाकर मेरे होंठों तक ले आती है। मेरी हाउसकीपर ने बनाया है। तुम्हारी हाउसकीपर तो अमेजिंग है। क्या मैं कभी फ्री मील के लिए तुम्हारे घर आ सकता हूँ? इसके बाद मैं लगातार क्वेश्चंस पूछने लगता हूँ। बाय द वे, तुम रहती कहाँ होशी हो? जिस पर विवियन हल्का सा फ्राउन करती है। तुम खाना खाओगे भी या सिर्फ बातें ही करते रहोगे? मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तुम मुंह बंद करके खाना भी नहीं खा सकते। मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ और चुप होकर खाना खाने लगता हूँ। इसके बाद विवियन जो भी मुझे खिलाती है मैं बिना कुछ बोले खाता जाता हूँ। खाना खत्म होने के बाद एक वुमन डोरवे से अंदर आती है। वो टेबल पर लैपटॉप और कई फाइल्स रखती है, फिर डिशेस उठाकर ले जाती है। मैं क्यूरियस होकर पूछता हूँ, ये कौन थी? मेरी असिस्टेंट क्लोई। इसके बाद विवियन सोफा पर बैठकर काम करने लगती है। वहीं मैं बेड पर लेटा बोर्ड फील कर रहा होता हूँ। मैं फोन पर नॉवेल स्क्रॉल करता हूँ, लेकिन जल्दी ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जिस पर मैं फोन साइड में रख देता हूँ और मेरी नजरें खुद ही विवियन की तरफ चली जाती हैं। उसकी पतली उंगलियां फाइल्स के पेजेस पलट रही होती हैं। उसके चेहरे पर काम एक्सप्रेशन होता है और उसकी हर मूवमेंट में एफर्टलेस एलिगेंस दिखाई देती है। मैं बस उसे देखता रहता हूँ और पता ही नहीं चलता कब नींद आ जाती है। कुछ देर बाद विवियन एक फाइल खत्म करके ऊपर देखती है, जिस पर उसे मैं गहरी नींद में सोया हुआ दिखाई देता हूँ। वो आईवी बैग की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि वो खाली हो चुका है, जिस पर वो तुरंत उठती है और कॉल बटन दबाती है। वो सो रहा है, प्लीज थोड़ा क्वाइटली। नर्स सिर हिलाती है, धीरे से अंदर आती है, बैग बदलती है और वापस बाहर चली जाती है। विवियन आईवी ड्रिप को फिर से फ्लो करते हुए देखती है और फिर उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिक जाती हैं। मैं सो रहा होता हूँ, लेकिन मेरे होंठों के कॉर्नर्स हल्के से ऊपर उठे होते हैं। ये देखकर उसके अंदर कुछ अजीब सा फील होता है। वो खुद भी समझ नहीं पाती आखिर क्यों। तभी मैं नींद में हल्का सा करवट बदलता हूँ और अनकंफर्टेबल होने लगता हूँ, जिस पर विवियन डर जाती है कि कहीं मैं नीडल पर हाथ न मार दूं। इसलिए वो तुरंत आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लेती है। जब मैं फिर से कंफर्टेबल होकर शांत हो जाता हूँ, तब वो धीरे से मेरा हाथ वापस ब्लैंकेट के अंदर रखती है, ब्लैंकेट ऊपर खींचती है और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद मेरी आंख खुलती है क्योंकि मुझे अर्जेंटली बाथरूम जाना होता है। मैं रूम में नजर दौड़ाता हूँ, लेकिन वहां कोई नहीं होता। मैं सोचता हूँ शायद विवियन जा चुकी है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे ही मैं शूज पहनने वाला होता हूँ, तभी डोरवे से उसकी आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो? बाथरूम। विवियन एक सेकंड के लिए रुकती है। मैं किसी को बुलाती हूँ मदद के लिए। मैं बोलने ही वाला होता हूँ कि मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन वो पहले ही बाहर जा चुकी होती है। कुछ ही पलों बाद एक नर्स अंदर आती है। दिस वे सर। थैंक यू। मैं ऑकवर्ड स्माइल देता हूँ और उसके पीछे बाथरूम तक चला जाता हूँ। इसके बाद फाइनली रिलीफ मिलता है। मैं वापस बेड पर आकर लेट जाता हूँ। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि विवियन फिर से रूम का डोर खोलकर अंदर आ जाती है। विवियन, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? मैं जेन्युइनली कंफ्यूज होकर पूछता हूँ। हैंक ने कहा था कि वो यारा की फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होगी। फिर वो पूरा दिन मेरे साथ हॉस्पिटल में कैसे स्पेंड कर रही है? लेकिन विवियन कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि अंदर ही अंदर वो खुद भी यही सोच रही होती है। लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो XC ग्रुप अभी अपने बिजनेस एक्सपेंशन में बिजी होना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ मेरे साथ बैठी होती है। शायद वो सच में अपना दिमाग खो रही है। लकली मैं समझ जाता हूँ कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैं टॉपिक छोड़ देता हूँ। उस दिन शाम को जब हैंक आता है, तब विवियन वहां से निकल जाती है, जिस पर हैंक तुरंत एक्साइटेड होकर पूछता है, चल अब बता, तुम दोनों इतने देर अकेले थे, क्या प्रोग्रेस हुई? मैं उसके दिए हुए एप्पल का एक बाइट लेते हुए कहता हूँ,
सब ठीक था। व्हाट डू यू मीन फाइन? मेरे साथ डम्ब मत बन। कल रात खुद तूने कहा था कि तुझे वो पसंद है। इतनी सारी ब्यूटीफुल विमेन में से सिर्फ विवियन को देख रहा था तू, और अब इतना रेयर मौका मिला उसके साथ अकेले रहने का, और तेरी यही रिएक्शन है? मैं हेल्पलेस होकर हंस देता हूँ। तुझे पता है मैं कैसा हूँ, बातें बड़ी बड़ी करता हूँ लेकिन एक्शन जीरो। हाँ, मुझे विवियन पसंद है, लेकिन तेरे जैसी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तू तो सीधे वही करता है जो चाहता है, जिस पर हैंक तुरंत बोलता है, फॉर्ट्यून फेवर्स द बोल्ड। जैक, खुद पर भरोसा रख, तू डेफिनेटली विवियन को विन कर सकता है। मुझे तुझ पर भरोसा है। मैं समझ जाता हूँ कि वो सिर्फ चाहता है कि मैं खुश रहूं, इसलिए मैं पूरा एप्पल खत्म करके सिर हिलाता हूँ। ठीक है, समझ गया। और आज मैंने विवियन को वीचैट पर ऐड भी कर लिया, चिंता मत कर। रियली? ऑफ कोर्स, खुद चेक कर ले। हैंक तुरंत फोन की तरफ झुकता है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई देखकर जेन्युइनली खुश हो जाता है। इसके बाद मैं पूरे 3 दिन हॉस्पिटल में शॉट्स लेता रहता हूँ, और उन तीनों दिनों में विवियन हर दिन मेरे साथ रहती है। डिस्चार्ज होने के बाद मैं 2 दिन यारा के विला में रिकवर करता हूँ और फिर सीधे काम पर वापस लौट जाता हूँ। उस दिन के बाद लगभग 1 हफ्ता गुजर जाता है, तब जाकर मेरी फिर से विवियन से मुलाकात होती है। लंच के बाद मैं लेजली अपने डेस्क पर वापस बैठता हूँ, जम्हाई लेता हूँ और बेयरली सीट पर सेटल ही हुआ होता हूँ कि तभी लियो ऑफिस डोर खोलता है। जैक, मारा ने कॉफी और टी भेजने को कहा है। मैं इंस्टेंटली कंफ्यूज हो जाता हूँ। सेंस फैन 10-11 टी पीने लगी, जिस पर मैं टी कैबिनेट के पास जाता हूँ। जो टी सामने मिलती है उसे उठा लेता हूँ, पॉट में लीव्स डालता हूँ, हॉट वाटर डालता हूँ, एंड काम खत्म। अब बात कॉफी की आती है तो बीन्स ग्राइंड करना मुझे बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मैं सीधा इंस्टेंट कॉफी का पैकेट फाड़ देता हूँ। वैसे भी यारा अब इसकी आदत डाल चुकी है। पहली बार जब मैंने टायर्ड होने पर इंस्टेंट कॉफी बनाई थी, उसके बाद से मैं हमेशा वही यूज करता हूँ। वो पिए या ना पिए, वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं ट्रे लेकर डोर तक पहुंच ही रहा होता हूँ। कम इन। यार, ये डोर इतना हैवी क्यों है? यारा, अगर ये ट्रे मुझ पर गिर गई ना तो मैं सीधे हैंक के पास कंप्लेन करने जाऊंगा। अंदर से यारा की आवाज आती है, अगर मुंह चलाने की एनर्जी है तो मतलब तुम बिल्कुल फाइन हो। जिस पर मैं फाइनली अंदर वाले पर्सन को प्रॉपरली देखता हूँ और वहां विवियन बैठी होती है। वो मुझे वार्मली देखती है और आगे बढ़कर ट्रे पकड़ लेती है। विवियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिजनेस मीटिंग खत्म हो गई? विवियन खुद के लिए टी डालती है, कप पकड़ती है, एक छोटा सिप लेती है और फिर हल्का सा फ्राउन करती है, जिस पर मुझे तुरंत रिग्रेट होने लगता है। अगर पता होता कि ये टी विवियन पीने वाली है तो मैं थोड़ा एफर्ट डालता। मुझे लगा सिर्फ यारा है, इसलिए मैंने बस रैंडम टी डाल दी। किसी वजह से उसके जैसी पर्सन को इतनी कैजुअली बनी टी देना गलत फील होता है। टी पसंद नहीं आई? मैं दूसरी बना दूं? इट्स फाइन। दूसरी तरफ यारा पूरा सीन बड़े मजे से देख रही होती है। वो कॉफी का सिप लेते हुए कहती है, जैक, ये फिर से इंस्टेंट कॉफी है? इंस्टेंट कॉफी में क्या प्रॉब्लम है? हैंक को तो पसंद है, तुम भी उसी की तरह क्यों नहीं हो सकती? कम ऑन यारा, इतनी पिकी मत बनो। लेकिन अंदर ही अंदर यारा सोच रही होती है कि उसे बस विवियन को थोड़ा ओपन अप करवाना है, ताकि जैक उसके करीब आ सके और उसे अपनी पीस एंड क्वाइट वापस मिल जाए। तभी मैं विवियन की तरफ देखकर पूछता हूँ, विवियन, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। हॉस्पिटल में जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए प्रॉपर्ली थैंक करना चाहता हूँ। कम से कम डिनर तो बनता है। विवियन कुछ बोलती उससे पहले ही यारा बीच में आ जाती है। विव, आज रात वाला पार्टनर मीटिंग मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। जैक जेन्युइनली तुम्हें थैंक करना चाहता है, उसे मौका देना पड़ेगा। डिनर बेस्ट तरीका होता है कनेक्ट करने का। तुम जा रही हो? कोई एक्सक्यूजेस नहीं। विवियन की आंखों में हल्की सरप्राइज फ्लैश होती है। वो मेरी होपफुल नजरों की तरफ देखती है और आखिरकार छोटे से स्माइल के साथ सिर हिला देती है। ऑलराइट, जिस पर मैं इंस्टेंटली खुश हो जाता हूँ। यस, तो मैं आपको मीटिंग फिनिश करने देता हूँ। टुनाइट मिलते हैं। सी यू टुनाइट। मेरे जाते ही विवियन सोफा पर आराम से पीछे टिक जाती है। यारा, तुम आखिर कर क्या रही हो? ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम कुछ ना कुछ प्लान कर रही हो। यारा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बस तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ। साफ दिखता है कि जैक तुम्हें पसंद करता है। थोड़ा पुश देने में क्या बुराई है? वो मेरा फ्रेंड है, हैंक का भी फ्रेंड है। मैं जानती हूँ वो कैसा इंसान है। बॉटम लाइन, मुझे लगता है तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। मैच मेकर बनना बंद करो। जिस पर यारा तुरंत हंस देती है। सच में ये सब मैं कर रही हूँ? अगर तुम नहीं चाहती तो मेरी कोई भी कोशिश मैटर नहीं करती। बाकी लोग शायद तुम्हें ना समझें, लेकिन मैं समझती हूँ। इस दुनिया में कोई भी विवियन से वो काम नहीं करवा सकता जो वो खुद नहीं चाहती। तुमने उसे मना नहीं किया, तुमने डिनर के लिए यस भी कहा। इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें उसका करीब आना बुरा नहीं लगता। और क्या ये प्रूव नहीं करता कि वो तुम्हारे लिए थोड़ा अलग बन चुका है? काम का दिन खत्म होते ही मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, क्योंकि यारा पहले ही विवियन को ऑफिस से बाहर प्रैक्टिकली पुश कर चुकी होती है। कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं विवियन को देखते ही खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। रेडी टू गो? रेडी, लेट्स गो। फिर अचानक मुझे याद आता है, ओह, मैं आज ड्राइव करके नहीं आया। क्या तुम आई हो? अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में मैं विवियन के पीछे पीछे चल रहा होता हूँ। मेरी नजरें लगातार उसकी बैग पर टिकी रहती हैं और फिर धीरे धीरे उसकी वेस्ट पर जाकर रुक जाती हैं। मैं चाहकर भी ज्यादा देर तक उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता। मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ, मैं इसका क्या करूँ? ये तो किसी स्टोरी बुक हीरोइन जैसी लगती है। जितने भी कैरेक्टर्स मैंने नॉवेल्स में पढ़े हैं उनसे कहीं ज्यादा ग्रेसिफुल, पॉइज्ड और अनरियल। और उसकी फिगर सीरियसली अनरियल है। लेकिन फिर मैं धीरे से साई करता हूँ। दुर्भाग्य से वो मेरी नहीं है। तभी विवियन पीछे देखती है। ये साई किस लिए था? नथिंग।
नथिंग। फिर मैं ऑकवर्ड होकर पूछता हूँ, वैसे हम पहुंच गए क्या? मैं जाहिर सी बात है उसे ये नहीं बता सकता कि मैं इसलिए साई कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी नहीं है। फिर हम वहां पहुंच जाते हैं, जिस पर मैं हैरानी से कहता हूँ, रुको, ये तुम्हारी कार है? ये सच में इनक्रेडिबल लिव लगती है। ये डेफिनेटली कस्टम बिल्ट है, राइट? मार्केट में मिलने वाली कार्स जैसी बिल्कुल नहीं। जिस पर विवियन हल्का सा स्माइल करती है और मेरे लिए खुद डोर खोल देती है। ट्राई इट आउट। ये देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता हूँ। उसने खुद मेरे लिए डोर खोला। ये अनएक्सपेक्टेडली काफी स्वीट फील होता है। फिर मैं अंदर बैठता हूँ, जिस पर मुझे सीट बेहद कंफर्टेबल लगती है। तभी मैं पूछता हूँ, इसकी कॉस्ट कितनी है? जिसके जवाब में विवियन बिल्कुल कैजुअली कहती है, 200 मिलियन। यह सुनकर मैं अंदर से हिल जाता हूँ। ये अमाउंट लगभग उतना ही है जितना मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी वो कितनी लोडेड है। मेरे वे ग्रैंडफादर ने हॉन्गकॉन्ग में ज्वेलरी बिजनेस चलाया था, जो प्रैक्टिकली पूरे मार्केट पर डोमिनेट करता था, लेकिन उनकी टोटल वर्थ भी सिर्फ कुछ टेंस ऑफ मिलियंस तक थी। फिर मैं विवियन की तरफ देखकर पूछता हूँ, विवियन, तुम इतनी रिच कैसे हो? जिस पर वो बस हल्का सा स्माइल करती है, बस समहाउ मैनेज कर लेती हूँ। फिर वो स्टीयरिंग पकड़ते हुए पूछती है, कहाँ खाना खाना है? जिस पर मैं तुरंत बोलता हूँ, शीजिंग पैविलियन। मैं पहले यारा और हैंक के साथ वहां गया था। वहां का फूड अमेजिंग है और सर्विस भी एक्सेलेंट है। श्योर, विवियन जवाब देती है। लेकिन मैं अभी भी उसी बात में अटका हुआ था, जिस पर मैं फिर पूछ बैठता हूँ, हे, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, तुम इतनी रिच कैसे हो? जिस पर वो सॉफ्टली हंस पड़ती है, प्रोबेबली इसलिए क्योंकि मैं लकी पैदा हुई थी। यह सुनकर मैं भी हंस देता हूँ, तुम सच में मुझे हंसाना जानती हो। तभी विवियन नोटिस करती है कि मेरे माथे पर स्वेट आने लगता है, जिस पर वो आगे बढ़कर एसी थोड़ा और कम कर देती है। फिर पूछती है, तुम्हें इतनी जल्दी गर्मी कैसे लग जाती है? बाहर तो अभी भी काफी कूल वेदर है। जिस पर मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, बचपन से ही मेरे बॉडी का यही सिस्टम रहा है, मुझे जल्दी हीट लगती है। समर आते ही मैं बाहर निकलते ही स्वेट में भीग जाता हूँ। फिर विवियन पूछती है, तो उस रात तुमने इतने हेवी क्लॉथ्स क्यों पहने थे? जिस पर मैं थोड़ा ऑनवर्ड होकर कहता हूँ, ओ, यारा ने बताया था कि वो पूरा गैदरिंग मेरे लिए अरेंज किया गया था ताकि मैं किसी से मिल सकूं, इसलिए मैंने सोचा प्रॉपर्ली ड्रेसअप होना चाहिए ताकि लगे कि मैं इसे सीरियसली ले रहा हूँ। यह सुनकर विवियन कुछ सेकंड्स तक चुप रहती है, फिर पूछती है, तो तुम्हें कोई पसंद आया? जिस पर मैं उसे देखते हुए कहता हूँ, ये कैसा क्वेश्चन है? विवियन हल्का सा आईब्रो उठाती है। विवियन, डम मत बनो, तुम जानती हो वो तुम हो। यह सुनकर वो कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, फिर पूछती है, एग्जैक्टली तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है? जिस पर मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, तुम ब्यूटीफुल हो एंड जेंटल भी, बिल्कुल मेरी टाइप। जेंटल? क्या ये वर्ड सच में मुझ पर अप्लाई होते हैं? विवियन खुद से सोचती है, लेकिन मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, यह डिसाइड करना मेरा काम है, जो मैं देखता हूँ वही सच है। जिस पर विवियन अंदर ही अंदर सोचने लगती है, जेंटल, लेकिन अगर जैक मेरे साथ और टाइम स्पेंड करेगा और उसे पता चला कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी वो इमेजिन करता है, तो वो डिसपॉइंटेड हो जाएगा। तभी मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, सॉरी, मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या कहा तुमने? जिस पर वो तुरंत अपने इमोशंस छुपा लेती है, नथिंग। फिर वो विंडो की तरफ देखने लगती है। तभी मैं अचानक पूछता हूँ, तुम कौन सा इंसेंस यूज करती हो? इसकी स्मेल अमेजिंग है। जैसे ही मैं कार में बैठा मैंने नोटिस कर लिया था, ये बिल्कुल तुम्हारी सेंट जैसी लगती है, सब्टल क्रिस्प लेकिन अंदर से वार्म भी। इसे स्मेल करके काफी काम फील होता है। जिस पर विवियन थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि यह इंसेंस है? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल मुझे टेम्पल्स में जलने वाले इंसेंस जैसी लगती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लाइट और रिफाइंड। इसलिए मैंने गेस किया कि तुम्हें इंसेंस बर्न करना पसंद होगा, और मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें ट्रेडिशनल चाइनीज कल्चर काफी पसंद है, तो मैंने सोचा शायद सैंडलवुड या अगारवुड होगा। जिस पर विवियन जवाब देती है, यह सीडरवुड है। सीडरवुड? मैं धीरे से रिपीट करता हूँ, सच में बहुत लवली है। अब तो मैं काफी देर से तुम्हारी कार में बैठा हूँ, शायद अब मेरे क्लॉथ्स में भी तुम्हारी सेंट आ गई होगी। यह कहते हुए मैं अपनी स्लीव सूंघने लगता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ विवियन अभी भी मेरी बात के बारे में सोच रही होती है। कैरिंग योर सेंट? वो मुझे आंखों के कोने से देखती रहती है। उसकी एक्सप्रेशन पढ़ पाना इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं कुछ सेकंड्स वेट करता हूँ, फिर पूछता हूँ, अचानक इतनी साइलेंट क्यों हो गई? जिस पर विवियन धीरे से कहती है, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। इसके बाद वो दोनों शीजिन पैविलियन पहुंच जाते हैं। जिस पर मैं आसपास देखकर बोलता हूँ, तुम जानती हो, शीजिन पैविलियन में रिजर्वेशन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पिछली बार मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी अंदर से मैनेजर भागते हुए बाहर आता है। उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल होती है। वेलकम बैक बॉस। यह सुनते ही मैं शॉक होकर विवियन की तरफ देखता रह जाता हूँ। तुम इस जगह की ऑनर हो? जिस पर विवियन थोड़ा एम्बेरेस्ड होकर कहती है, ओह नो, ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि यह तुम्हारा रेस्टोरेंट है। जिस पर वो कामली जवाब देती है, इट्स फाइन, तुमने खुद कहा था ना कि यहाँ का फूड ग्रेट है। या वो तो है, तो फिर ये काउंट नहीं करेगा। अगली बार मैं खुद तुम्हारे लिए कुक करूंगी, कम से कम वो मेरा रेस्टोरेंट तो नहीं होगा। यह सुनकर मैं जेन्युइनली सरप्राइज हो जाता हूँ। तुम कुक भी करती हो? विवियन हल्का सा स्माइल करती है। सरप्राइज्ड? फिर वो कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, मैं सिर्फ कुक नहीं करती, एक्चुअली काफी अच्छी कुकिंग करती हूँ, तुम्हें खुद ट्राई करना पड़ेगा। जिस पर मैं हंस देता हूँ, ऑनेस्टली मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद दोनों शीजिन पैविलियन के एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। सारे डिशेस सर्व होने के बाद मैं विवियन की तरफ देखकर कहता हूँ, विवियन, मुझे कुछ होंगजू चाहिए। मैंने एक बार हंक और बाकी लोगों के साथ इसे ट्राई किया था, तब से इसका टेस्ट दिमाग से निकल ही नहीं रहा।
जिस पर विवियन पूछती है तुम्हें चाहिए। फिर वो तुरंत सिर हिलाती है नहीं, अभी ड्रिंक करना बैड आइडिया है, मैं कुछ बॉटल्स तुम्हारे घर भेज दूंगी। फिर वो मुझे सीरियस नजरों से देखते हुए कहती है तुम्हारी टॉलरेंस जैसी है, हाफ कप के बाद पता नहीं तुम क्या कर बैठोगे। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ मैं घर पर क्यों पीऊंगा, उसमें फनी क्या है, गुड फूड, गुड वाइन, ब्यूटीफुल कंपनी, ड्रिंक के लिए इससे बेटर एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता। विवियन तुरंत जवाब देती है तुम्हारी टॉलरेंस टेरेबल है, बस मत पियो। जिस पर मैं सस्पिशियस नजरों से उसे देखता हूँ तुम्हें कैसे पता मेरी टॉलरेंस टेरेबल है, क्या तुम मुझे सीक्रेटली ऑब्जर्व करती रहती हो। नो, विवियन तुरंत जवाब देती है। फिर वो मेरे लिए टी पोर करती है और अपने लिए भी एक कप भरती है, लेकिन मैं अभी भी इंसिस्ट करता हूँ फाइन, मैं बस थोड़ा सा पीऊंगा, सच में सिर्फ थोड़ा सा। विवियन मेरे पूरी तरह सिंसियर फेस को देखती है और आखिरकार हार मान जाती है फाइन, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा, थोड़ा सा। मैं ग्रिन करते हुए तुरंत सर्वर को पूरा जग लाने के लिए बोल देता हूँ। जब होंगजू आता है मैं खुद के लिए एक कप भरता हूँ और धीरे से सिप लेता हूँ। जैसे ही उसका फ्लेवर मेरी टंग पर फैलता है मैं हल्का सा आंखें बंद कर लेता हूँ। यही वाला टेस्ट। फिर मैं विवियन की तरफ देखकर कहता हूँ तुम्हें भी जरूर ट्राई करना चाहिए, ये सच में बहुत अच्छा है। जिस पर वो सिर हिलाती है मैं पास करूंगी, मैंने ऑलरेडी ड्राइवर को घर भेज दिया है, बाद में मुझे खुद ड्राइव करना है। ऑलराइट, समझ गया। इसके बाद मैं अपना पूरा कप खत्म कर देता हूँ। जिस पर विवियन वार्निंग देती है ज्यादा मत पीना, इसका असर धीरे धीरे चढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो ये कहती है उसका फोन रिंग करने लगता है, मुझे ये कॉल लेनी होगी। फिर वो मेरी तरफ वार्निंग भरी नजरों से देखकर कहती है उस जग को खत्म करने की कोशिश मत करना। मैं उसे बाहर जाते हुए देखता हूँ, उसके लिप्स पर हल्की सी कर्व होती है जबकि उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े कप पर टिक जाती है। जिस पर मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ बस थोड़ा और। लेकिन जब विवियन वापस आती है तब कुछ देर पहले परफेक्टली फाइन बैठा इंसान अब जग को हग करके आंखें बंद किए बैठा होता है। यह देखकर वो साई करती है, फिर मेरे पास आकर हल्का सा नट देती है जैक उठो। मैं उसकी आवाज सुनकर धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ। ओह, तुम वापस आ गई, घर चलने का टाइम हो गया। विवियन एक पल के लिए हेजिटेट करती है, फिर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन मैं उसकी तरफ धीरे से देखता हूँ और अगले ही पल उसे अपनी आर्म्स में खींचकर उसका हेयर हग कर लेता हूँ, बिल्कुल एक ओवरग्रोन गोल्डन रिट्रीवर की तरह जिसे पर्सनल बाउंड्रीज का कोई सेंस नहीं होता। और उसी मोमेंट विवियन के अंदर कुछ टूटने लगता है, जैसे उसके दिल के किसी गहरे हिस्से से इमोशंस बाहर आने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन फिर भी वो खुद को स्टेडी रखती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह पूरी तरह हेल्पलेस ड्रंक आदमी उसके हाथों से गिर न जाए। इसके बाद दोनों पार्किंग गैराज की तरफ बढ़ने लगते हैं। बाहर काफी हवा चल रही होती है, जिस पर मैं आधी बंद आंखों से बोलता हूँ ठंड मत लगने देना। विवियन तुरंत जवाब देती है मैं वार्म हूँ, बस मुझे पकड़ कर रखो। हाफ कॉन्शियस हालत में मुझे बॉडी अंदर से जलती हुई फील होती है, लेकिन विवियन का शरीर कूल लगता है, इसलिए मैं इंस्टिंक्टिवली उसे और करीब खींच लेता हूँ। उसकी सेंट सीधा मेरे दिमाग तक पहुंचती है, जिस पर विवियन तुरंत कहती है जैक खुद को संभालो। फिर वो जल्दी से मुझे पैसेंजर सीट में बैठाती है। शायद उसे मेरे बॉडी से निकलती हीट महसूस हो रही थी, तभी मेरा हाथ उसकी कूल स्किन को टच करता है। विवियन ऊपर देखती है, हमारा फेस अब इंचेस की दूरी पर होता है। मेरा हाथ उसकी नेक के पीछे लॉक हो चुका था। वो मेरा हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं ग्रिप और टाइट कर देता हूँ, जिस पर हमारे बीच की दूरी और कम हो जाती है। मेरा गर्म चीक उसके कूल चीक से लग जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं धीरे से बोलता हूँ। छोड़ो मुझे, विवियन कहती है। नहीं। फिर वो मुझे घूरते हुए कहती है जैक तुम्हें जरा भी आइडिया है तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद वो फोर्स लगाकर मुझे पीछे करती है, मेरा सीट बेल्ट बांधती है, फिर ड्राइवर साइड में जाकर कार ड्राइव करने लगती है। इसके बाद अगली सुबह वार्म सनलाइट कर्टन से होकर अंदर आती है और बेड पर गिरती है। कुछ देर बाद मैं अचानक से उठकर बैठ जाता हूँ। मेरी सांसें तेज चल रही होती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने ऐसा ड्रीम देखा। फिर मैं अपना फेस पकड़ लेता हूँ, क्या मैं सच में इतना डेस्परेट हूँ, और वो भी विवियन के बारे में। ये तो बियॉन्ड एम्बैरेसिंग है। लेकिन मैं अभी खुद को संभाल भी नहीं पाता, तभी डोर पर नॉक होता है। हंक, तुम आखिर उठ गए, कल रात तुम पूरी डिजास्टर बने हुए थे, लो ये हनी वाटर पी लो। फिर हैंक मुझे सस्पिशियस नजरों से देखता है, हे तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है और तुम स्वेट क्यों कर रहे हो। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हैंक मेरा फॉरहेड टच करता है, जिस पर मैं थोड़ा जल्दी पीछे हट जाता हूँ। बस अभी उठा हूँ इसलिए थोड़ा वार्म लग रहा है। यह देखकर हैंक सस्पिशियस स्माइल देता है। जैक भाई ऐसा मत बोलना कि कल रात तुम कोई रेटेड आर ड्रीम देख रहे थे। व्हाट, बिल्कुल नहीं, मैं तुरंत चिल्लाता हूँ, जिस पर हैंक हंसने लगता है। रिलैक्स, शर्माने की जरूरत नहीं, तुम लड़के हो, मैं समझ सकता हूँ। शायद इसलिए क्योंकि तुम रोज विवियन का प्रिटी फेस देखते हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते। दिन भर उसके बारे में सोचते हो और रात भर उसके ड्रीम्स देखते हो। चुप हो जाओ, एक वर्ड और मत बोलना। ओके ओके, मैं हंसना बंद करता हूँ, प्रॉमिस। फिर वो ब्लैंकेट खींचते हुए कहता है अब बाहर निकलो, ऐसे छुपोगे तो सफोकेट हो जाओगे, छोड़ो मुझे। ऑलराइट, मजाक बंद, लेकिन सीरियसली तुम्हें याद है कल रात तुम घर कैसे पहुंचे। जिस पर मैं थोड़ा सोच कर जवाब देता हूँ विवियन मुझे वापस लाई थी और फिर बस वही हुआ।
उसके बाद कुछ नहीं। यह सुनकर हैंक वियर्ड स्माइल देता है। तुम्हें सच में कुछ आइडिया नहीं है? कल रात तुम और यारा दोनों पूरी तरह वेस्टेड थे। पहले मुझे उसे संभालना पड़ा, फिर तुम्हें। फिर वो मेरी तरफ देखकर पूछता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया था? जिस पर मैं कंफ्यूज्ड होकर कहता हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतना क्रेजी भी कुछ नहीं किया होगा। जिस पर हैंक जोर जोर से हंसने लगता है। ओह, किसी इंसान ने पूरी रात विवियन की वेस्ट पकड़कर रखा था, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से बच्चे की तरह रोते हुए उससे घर चलने की भीड़ कर रहा था। यह सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। अब मैं विवियन का सामना कैसे करूंगा? जिस पर हैंक मुझे काम करने की कोशिश करता है। रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक है, सीरियसली सब फाइन है। वैसे भी तुम दोनों फ्यूचर में साथ हो सकते हो। फैमिली के सामने थोड़ी एम्बैरेसिंग कोई बड़ी बात नहीं होती। इसे बॉन्डिंग का स्पेशल तरीका समझ लो। फिर वो मिस्चीवियस स्माइल के साथ आगे कहता है, और मैंने कल रात पूरा सीन देखा था। विवियन का तुम पर फॉल होना अब सिर्फ टाइम की बात है। तुम जैसे गोल्डन रिट्रीवर एनर्जी वाले गाय को कोई रजिस्ट नहीं कर सकता। यह सुनकर मैं उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखता हूँ। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अब डेयर ड्रीमिंग बंद करो, थोड़ा और सो जाओ। अब डे ड्रीमिंग बंद करो, थोड़ा और सो जाओ। मुझे आफ्टरनून में काम पर जाना है, मैं निकल रहा हूँ। इसके बाद हैंक वहां से चला जाता है। फिर मैं अपना फोन निकालता हूँ, वी चैट खोलता हूँ और विवियन का चैट ओपन करता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद मैं टाइप करता हूँ, कल रात मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स। इसके साथ ही मैं एक बड़ा सा पप्पी स्टिकर भी भेज देता हूँ। जिस पर दूसरी तरफ विवियन उस समय बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग के बीच में होती है। तभी उसका फोन लाइट अप होता है। वो एक नजर मैसेज पर डालती है, फिर वापस सामने देखने लगती है। तभी सामने बैठा आदमी स्माइल करते हुए कहता है, मिस विवियन, आप सच में इम्प्रेसिव हैं। सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, स्टनिंग भी हैं। मुझे हैरानी होती है कि आपके जैसी एक्सेप्शनल वुमन की लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है या नहीं। जिस पर विवियन कामली जवाब देती है, अभी नहीं। यह सुनकर वो आदमी तुरंत बोलता है, ओ माय, आपके जैसी वुमन को इतना वेट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए नजर रखूंगा। हमारी मिस विवियन के लिए कोई वर्दी इंसान ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू मिस्टर बी, विवियन पोलाइटली जवाब देती है। फिर वो प्रोफेशनल टोन में कहती है, अब जबकि पार्टनरशिप के मेन टर्म्स सेटल हो चुके हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मुझे एक और काम अटेंड करना है, इसलिए मैं पहले निकलती हूँ। जिस पर सामने बैठे लोग तुरंत मुस्कुराने लगते हैं। मिस विवियन हमेशा बिजी रहती हैं, हम समझ सकते हैं। इसके बाद विवियन अपनी कार में बैठ जाती है। तभी सामने रियर व्यू मिरर से क्लोई उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, ऑफिस वापस चलें मिस विवियन? लेकिन विवियन का ध्यान अभी भी फोन पर आया मैसेज में होता है। वो कल रात की बातें याद करती है, फिर जल्दी से एक छोटा रिप्लाई भेज देती है, डोंट मेंशन इट। इधर मैसेज भेजने के बाद मैं काफी देर तक रिप्लाई का वेट करता रहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ नहीं आता। जिस पर मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर अपना फोन साइड में फेंक देता हूँ और धीरे धीरे सो जाता हूँ। कुछ देर बाद नीचे से आती आवाजें मुझे जगा देती हैं। मैं शूज पहनकर नीचे जाने लगता हूँ, लेकिन सीढ़ियों से नीचे पहुंचने से पहले ही देखता हूँ कि लोग एक एक करके सामान लिविंग रूम में ला रहे हैं। जिस पर मैं शॉक्ड होकर बोल पड़ता हूँ, व्हाट, यहाँ क्या हो रहा है? तभी पता चलता है कि यह सब यारा ने खरीदा है, और उसने सिर्फ किसी मॉल का एक फ्लोर खाली नहीं करवाया, बल्कि शहर के आधे बुटीक्स लूट लिए थे। ये देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ, लेकिन उसने इतना सब क्यों खरीदा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बिना रीजन के यह सब कर रही हो। क्या वो बस अपने पैसे से बोर्ड हो गई है? तभी हैंक कैजुअली जवाब देता है, कल वो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के घर डिनर पर जा रही है, तो ये सब गिफ्ट्स हैं। ये सुनकर मैं फिर पूरे रूम की तरफ देखता हूँ। तभी डोर खुलता है और यारा अंदर आती है। तुम दोनों बस खड़े होकर क्या देख रहे हो? थक नहीं गए? जिस पर मैं तुरंत पूछता हूँ, यारा तुम ये सब करने वाली क्या हो? यह थोड़ा सामान नहीं है? लेकिन यारा बिल्कुल कैजुअली जवाब देती है, इतना भी ज्यादा नहीं है, मुझे तो लग रहा है ये बेयरली इनफ है। यारा तुम इसे कम कह रही हो? मैं डिसबिलीफ में बोलता हूँ, तुमने तो पूरा घर भर दिया। क्या तुमने पूरा स्टोर का बैकरूम खाली करवा दिया? लेकिन यारा मेरी बात इग्नोर कर देती है और सीधे हैंक का हाथ पकड़ लेती है। हैंक, तुम्हें लगता है ये इनफ है? कहीं बहुत कम तो नहीं? क्या तुम्हारे पेरेंट्स सोचेंगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? जिस पर हैंक हेल्पलेस होकर हंस देता है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ऑनेस्टली बस कुछ मीनिंगफुल चीजें चुन लो। अगर ये सब लेकर जाओगी तो रखने की जगह भी नहीं बचेगी। ऊपर से मेरे पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ये सुनकर यारा फाइनली सिर हिला देती है, ओके, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। फिर मैं दोनों को साथ खड़े देखकर समझ जाता हूँ कि वहां मेरी जरूरत नहीं है। जिस पर मैं मुड़कर ऊपर जाने लगता हूँ। तभी पीछे से हैंक आवाज देता है, जैक, या कल हमारे साथ घर चलना। जिस पर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड होकर पूछता हूँ, मैं? यारा पहली बार तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जा रही है, अगर मैं साथ गया तो ऑकवर्ड नहीं होगा? लेकिन हैंक तुरंत जवाब देता है, मॉम ने स्पेसिफिकली बोला है कि तुम्हें साथ लेकर आना, अगर तुम नहीं तो फिर कौन? फिर वो मजाकिया टोन में कहता है, क्या चाहते हो वो खुद आकर तुम्हें लेने आए? यह सुनते ही मेरे दिल में अचानक वार्मथ सी फील होती है। होम, ये वर्ड सुनते ही अंदर कुछ सॉफ्ट हो जाता है। फिर मैं स्माइल करते हुए कहता हूँ, हंक, चिंता मत करो, कल मैं वहां रहूंगा और तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छे वर्ड्स ही बोलूंगा। तुम्हारे पेरेंट्स उसे जरूर पसंद करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। यह कहकर मैं ऊपर चला जाता हूँ। जिस पर हंक हंसते हुए बोलता है, अब ये हुई ना बात, कम से कम इसे पता तो है उसके लिए क्या अच्छा है। इसके बाद मैं फ्रेश होकर बेड पर लेट जाता हूँ। फिर वीचैट पर विवियन का मैसेज देखते हुए खुद से बड़बड़ाने लगता हूँ, इतनी देर बाद बस इतना सा रिप्लाई, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। इसके बाद अगला दिन आ जाता है। यारा हैंक को पिक करने आती है और दोनों उसके फैमिली हाउस की तरफ निकल जाते हैं। जिस पर हैंक उसकी तरफ देखकर नोटिस करता है कि आज यारा ने कुटियर ड्रेस पहनी हुई है। उसके हेयर परफेक्टली सेट हैं और जब वो स्माइल नहीं करती
तब उसके अंदर एक नेचुरल कूलनेस दिखाई देती है, जिस पर मैं टीजिंग टोन में पूछता हूँ, यारा क्या तुम नर्वस हो? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे किसी इंटरनेशनल समिट में जा रही हो। यह सुनकर यारा हल्का सा स्माइल करती है, मे बी थोड़ा, जिस पर हैंक उसे रीअश्योर करता है, तुम ठीक रहोगी, सीरियसली मेरे पेरेंट्स बहुत इजी गोइंग हैं, वो तुम्हें खा नहीं जाएंगे, प्रॉमिस। यह सुनकर यारा हल्का सा नोट करती है। फिर हैंक अचानक पूछता है, यारा सोचूं तो मैंने तुम्हें कभी अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते नहीं सुना, वो क्या करते हैं? जिस पर यारा जवाब देती है, मेरे मॉम और डैड आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, वो अक्सर काफी रिमोट प्लेसेस में जाते रहते हैं, वहां सिग्नल खराब होता है, इसलिए कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वरी मत करो, अगर वो तुमसे कभी मिले तो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे, मैंने उन्हें पहले ही मैसेज कर दिया है, जैसे ही उन्हें सिग्नल मिलेगा वो कांटेक्ट करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट्स? हैंक सरप्राइज्ड होकर बोलता है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब तो क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, तुम्हारे डैड ने फैमिली बिजनेस नहीं संभाला, उन्होंने आर्कियोलॉजी चूज की? जिस पर यारा हल्का सा मुस्कुराती है, तुम सोच रहे हो ना कि डैड ने फैमिली प्लान फॉलो क्यों नहीं किया? फिर वो आगे बताने लगती है, उन्होंने कॉलेज में फाइनेंस पढ़ना शुरू किया था और ग्रैंडपा का सिर्फ एक ही बेटा था, इसलिए वो चाहते थे कि ग्रेजुएशन के बाद डैड बिजनेस संभालें, लेकिन फिर कॉलेज में उनकी मुलाकात मॉम से हुई, वो आर्कियोलॉजी पढ़ रही थी, दोनों को प्यार हो गया और फिर डैड हर समय उनके साथ म्यूजियम्स और रुइंस घूमने लगे, धीरे धीरे उन्हें भी आर्कियोलॉजी से प्यार हो गया। वो कहते थे कि जमीन में दबी हिस्टोरीज किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट के नंबर से कहीं ज्यादा अलाइव लगती हैं, इसलिए उन्होंने सीक्रेटली अपना मेजर चेंज कर लिया। जब ग्रैंडपा को पता चला तो वो बहुत फ्यूरियस हुए, लेकिन डैड भी स्टबर्न थे, वो पीछे हटने वाले नहीं थे। फिर यारा हल्का सा हंसती है, उस समय ग्रैंडपा को लगने लगा कि अगर डैड बिजनेस नहीं संभालेंगे तो पूरे पूरे फू फैमिली एम्पायर को आगे कैरी करने वाला कोई नहीं रहेगा। और जब दोनों के बीच डेडलॉक चल रहा था तब मॉम सीधे ग्रैंडपा के पास पहुंच गई। फिर यारा अपनी मॉम की आवाज इमिटेट करते हुए कहती है, इतनी बड़ी बात क्या है, मैं आपको एक हेयर दे दूंगी, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। यह कहानी बताते हुए यारा की आंखों में सॉफ्ट स्माइल आ जाती है, जिस पर हैंक हंसते हुए कहता है, तुम्हारी मॉम ने ऐसा कहा? इससे पता चलता है कि तुम्हारे डैड उनसे कितना प्यार करते थे। यारा धीरे से सिर हिलाती है, वो सच में उनका बहुत केयर करते हैं, मैंने उनके साथ इतना ज्यादा टाइम नहीं बिताया, लेकिन जहां भी मॉम होती हैं डैड की नजरें बस उन्हीं पर रहती हैं। यहाँ तक कि ग्रैंडपा भी मजाक करते थे कि डैड होपलेस रोमांटिक हैं जिनका कोई इलाज नहीं। फिर हैंक पूछता है, और तुम्हारे ग्रैंडपा सिर्फ उनकी बात सुनकर मान गए? प्रीटी मच, यारा जवाब देती है, मेरे पेरेंट्स की शादी के 1 साल के अंदर ही मैं पैदा हो गई और ग्रैंडपा वैसे भी बहुत रिजिड इंसान नहीं थे। जब उन्हें मैं हेयर के तौर पर मिल गई तब उन्होंने पूरी तरह सब छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने डैड के करियर को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। इसी बातचीत के दौरान दोनों हैंक के फैमिली हाउस पहुंच जाते हैं। यारा कार पार्क करती है, तभी डोर पर वेट कर रहे बटलर चियन जल्दी से उनकी तरफ आते हैं। यंग मास्टर वेलकम बैक, जिस पर हैंक मुस्कुराते हुए कहता है, बटलर चियन, यह यारा है, और यारा ये बटलर चियन है, हमारे फैमिली बटलर, एंड प्रैक्टिकली इन्होंने मुझे बड़ा होते देखा है। जिस पर यारा पॉलिटली स्माइल करती है, हेलो बटलर चियन, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं यारा हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो सॉरी। यह सुनकर बटलर चियन तुरंत स्माइल कर देते हैं। यंग मास्टर, मिस यारा, मिस्ट्रेस को पता था कि आप लोग आज आने वाले हैं, इसलिए वो सुबह से किचन में है, अभी भी आपका वेट कर रही हैं। जिस पर हैंक एक्साइटेड होकर बोलता है, मैं बता रहा हूँ, मेरी मॉम की कुकिंग नेक्स्ट लेवल है, उनकी कुछ सिग्नेचर डिशेज ऐसी हैं जो कहीं और नहीं मिलती, इसलिए आज जमकर खाना। बटलर चियन स्माइल करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर और मिस यारा सच में बहुत वंडरफुल पेयर लगते हैं। इसके बाद हैंक यारा को अंदर लेकर जाता है, तभी यारा शू रैक पर रखी एक नई स्लीपर्स की पेयर नोटिस करती है। जिस पर हैंक कहता है, ये पहन लो, बिल्कुल नहीं है, मॉम ने स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदी है। फिर वो अंदर आवाज लगाता है, मॉम हम आ गए। जिस पर यारा सॉफ्टली आगे बढ़ती है, हेलो आंटी, मैं यारा हूँ। हैंक की मॉम उसे ऊपर से नीचे तक देखती हैं, फिर उनके चेहरे पर वार्म स्माइल आ जाती है। गुड गुड गुड, तुम आ गई, बस यही काफी है, लेकिन इतना सब क्यों लाई हो, इसे नीचे रखो, हैवी होगा। जिस पर यारा तुरंत जवाब देती है, नॉट एट ऑल आंटी, मुझे नहीं पता था कि आपको और अंकल को क्या पसंद है, इसलिए मैंने बस कुछ चीजें ले ली। फिर हैंक की मॉम तुरंत सर्वेंट्स की तरफ मुड़ती है, तुम लोग खड़े क्या हो, यारा को लिविंग रूम में ले जाओ, टी और स्नैक्स सब रेडी हैं। फिर वो यारा की तरफ देखकर सॉफ्टली कहती हैं, यारा जाओ थोड़ी देर लिविंग रूम में बैठो, टी और फ्रूट्स लो, हैंक के डैड और सिस्टर भी बस आने वाले हैं, थोड़ा ट्रैफिक है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जैसे ही हैंक की मॉम फिर से यारा की तरफ देखती हैं, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन और सॉफ्ट हो जाता है, जितना वो उसे देखती हैं उतना ही ज्यादा उसे पसंद करने लगती हैं। गॉट इट मॉम, हैंक जवाब देता है। फिर यारा सॉफ्टली पूछती है, आंटी किचन में मैं किसी चीज में हेल्प करूं? जिस पर हैंक की मॉम तुरंत हाथ हिलाते हुए बोलती है, नो नो नो। गॉट इट मॉम, हैंक जवाब देता है। फिर यारा सॉफ्टली पूछती है, आंटी किचन में मैं किसी चीज में हेल्प करूं? जिस पर हैंक की मॉम तुरंत हाथ हिलाते हुए बोलती है, नो 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 सिली गर्ल, पहली बार घर आने वाले गेस्ट को कौन किचन में काम करवाता है, तुम बस बैठो, रिलैक्स करो और आंटी को तुम्हारे लिए कुक करने दो। इसके बाद हैंक यारा को सोफा पर बैठा देता है, फिर उसके हाथ में ऑरेंज देते हुए कहता है, लो ये खाओ और अपने नर्व्स काम करो, मैंने कहा था ना मेरी मॉम तुम्हें खा नहीं जाएंगी, काफी वार्म है राइट? जिस पर यारा हल्का सा स्माइल करती है, वो सच में बहुत वार्म है, लेकिन शायद तुम्हारी सिस्टर इतनी इजी नहीं होगी। यह सुनकर हैंक हंस पड़ता है, जब वो वापस आए तब बस रूम का मूड समझ लेना, बाकी टेंशन मत लो, आई हैव गॉट योर बैक। जिस पर यारा सॉफ्टली जवाब देती है,
आई गेट इट। अगर मेरा छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाता तो शायद मैं भी सेम रिएक्ट करती। यह कहते हुए उसके लिप्स के कॉर्नर पर हल्की स्माइल आ जाती है और हैंक की तरफ देखते हुए उसकी नजरें और सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन तभी उसे पीछे से एक ठंडी नजर महसूस होती है, जिस पर वो तुरंत मुड़ती है और देखती है कि मैं मड कवर्ड हैंड्स ले खड़ा हूँ और मेरे चेहरे पर बिल्कुल अनमाज्ड एक्सप्रेशन होता है। फिर मैं दोनों को देखकर बोलता हूँ, तुम दोनों का शैमलेस फ्लर्टिंग खत्म हो गया हो तो थोड़ा सिंगल लोगों का भी ख्याल रख लो। जिस पर हैंक तुरंत हंस देता है। जैक की बात में पॉइंट है, कम ऑन यारा, चलो इसमें हेल्प करते हैं। श्योर जैक, हम आ रहे हैं, यारा जवाब देती है। लेकिन मैं दोनों को साथ देखकर अंदर ही अंदर सोचने लगता हूँ, इन दोनों को साथ देखना बहुत ज्यादा स्वीट है। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसके बाद मैं किचन में चला जाता हूँ। आंटी, आपने जो गार्लिक मांगा था वो सब पील कर दिया, बिल्कुल क्लीन और परफेक्ट, एक भी खराब क्लोव नहीं छोड़ा। और कुछ चाहिए? जिस पर हैंक की मॉम स्माइल करते हुए जवाब देती हैं, बस इतना काफी है। जैक, अब जाओ, हाथ धो लो और बाहर जाकर हैंक और बाकी लोगों के साथ टीवी देखो। किचन में काफी स्मोक हो जाएगा। लेकिन मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ। मैं थर्ड व्हील बनकर बाहर नहीं बैठना चाहता। उससे अच्छा मैं आपकी हेल्प कर लेता हूँ आंटी। यह सुनकर वो हंस पड़ती हैं। ऑल राइट, फिर यहीं रहो और मेरा कंपनी दो। यस मैम, मैं तुरंत जवाब देता हूँ। इसके बाद मैं किचन में खड़ा होकर हैंक की मॉम के साथ गार्लिक पील करने लगता हूँ। लेकिन मेरा एक कान अभी भी बाहर चल रही बातों पर होता है। और सच कहूँ तो हैंक और यारा साथ में बिल्कुल इंसफरेबल लग रहे थे। मैं आसानी से इमेजिन कर सकता था कि इस समय हैंक के चेहरे पर कितना स्मग ग्रिन होगा। मुझे हॉस्पिटल वाला वो समय याद आने लगता है जब वो आईवी ड्रिप के दौरान मेरे साथ रुकी थी। फिर वो डिनर्स जो हमने साथ किए और वो रात जब वो मुझे ड्रंक हालत में घर छोड़ने आई थी। हर मोमेंट मेरे दिमाग में बार बार रिप्ले होने लगता है। मैं जानता हूँ कि उसके लिए मेरी फीलिंग्स लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही मुझे डर भी लग रहा था। डर इस बात का कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ। तभी हैंक की मॉम मुझे देखते हुए पूछती हैं, जैक, कहाँ खो गए? तुम गार्लिक क्रश करने वाले हो। जिस पर मैं तुरंत संभलता हूँ, नथिंग आंटी, मैं बस सोच रहा था आप और अंकल साथ में बहुत हैप्पी होंगे। ये घर इतना वार्म फील होता है। यह सुनकर वो सॉफ्टली मुस्कुराती हैं। हम हैं, कभी कभी वो स्टबन हो जाते हैं, लेकिन फैमिली की बात आए तो वो सब कुछ दे देते हैं। फिर वो प्यार से कहती हैं, मैं होप करती हूँ कि एक दिन तुम्हें और हैंक को भी ऐसा ही कुछ मिले। मैं धीरे से नोट करता हूँ, लेकिन मेरे थॉट्स फिर विवियन पर ही टिके रहते हैं। अगर मैं कभी उसके साथ घर बना पाया तो शायद वो भी बिल्कुल ऐसा ही वार्म फील होगा। इसके बाद शाम हो जाती है। तभी यारा के पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर फू, मिसेज फू, वेलकम। जिस पर सब लोग उन्हें अंदर इनवाइट करते हैं। तभी हैंक धीरे से कहता है, लगता है ये यारा के पेरेंट्स हैं। कम ऑन जैक, चलो ग्रीट करते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि वो दोनों कल्चर्ड और एजुकेटेड लोगों जैसी ग्रासफुल प्रेजेंस रखते हैं। तभी यारा एक्साइटेड होकर दौड़ती हुई आती है और अपनी मॉम का आर्म पकड़ लेती है। डैड, मॉम, ये हैंक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और इनके बगल में हैंक का क्लोज फ्रेंड जैक। जिस पर मैं पोलाइटली आगे बढ़कर कहता हूँ, हेलो सर, हेलो मैम, मैं जैक हूँ, हैंक का फ्रेंड। आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। यह सुनकर यारा की मॉम वार्म स्माइल देती हैं। हेलो जैक, यारा ने तुम्हारे बारे में बताया है। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और हैंक के बहुत क्लोज हो। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, आप बहुत काइंड हैं सर, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। हैंक और यारा ने स्टैंडर्ड काफी हाई सेट कर दिया है। इसके बाद सब लोग डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। पूरा माहौल काफी वार्म और लाइवली लग रहा था। लेकिन इसी बीच मैं चोरी से हैंक और यारा को हंसते हुए देखता हूँ और एक बार फिर विवियन याद आ जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि इस समय वो क्या कर रही होगी। क्या उसने एक पल के लिए भी मेरे बारे में सोचा होगा? डिनर खत्म होने के बाद मैं एक एक्सक्यूज बनाता हूँ और जल्दी घर लौट आता हूँ। असल में मुझे बस थोड़ा अकेले टाइम चाहिए था ताकि मैं विवियन के लिए अपनी फीलिंग्स समझ सकूं। इसके बाद अगले कुछ दिन मैं खुद को पूरी तरह काम में बरी कर देता हूँ, लेकिन फिर भी विवियन मेरे दिमाग से दूर नहीं जाती। मैं उसे वीचैट पर मैसेजेस भेजता रहता हूँ, लेकिन उसके रिप्लाईज हमेशा छोटे और सिंपल होते हैं, जिस पर मैं खुद को समझाता हूँ कि शायद वो बस बिजी होगी। फिर मैं सोचता हूँ जैसे ही मेरा काम थोड़ा सेटल होगा मैं उसे प्रॉपर तरीके से बाहर बुलाऊंगा और अपनी सारी फीलिंग्स ऑनेस्टली बता दूंगा। आखिरकार कुछ दिनों बाद काम थोड़ा क्वाइट हो जाता है, जिस पर मैं डीप ब्रेथ लेकर विवियन को मैसेज भेजता हूँ। विवियन, क्या तुम इन दिनों फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। थोड़ी देर बाद उसका रिप्लाई आता है, श्योर जैक, मैं भी तुमसे कांटेक्ट करने वाली थी। यह पढ़ते ही मैं ऑलमोस्ट अपनी सीट से उछल पड़ता हूँ। फिर तुरंत रिप्लाई करता हूँ, परफेक्ट, टाइम और प्लेस तुम चूज कर लो, एनीथिंग वर्क्स फॉर मी। जिस पर विवियन जवाब देती है, कल इवनिंग डाउनटाउन वाले फ्रेंच रेस्टोरेंट में मिलो, डन, मैं वहां रहूंगा। इसके बाद अगली शाम मैं काफी टाइम लेकर तैयार होता हूँ और रेस्टोरेंट जल्दी पहुंच जाता हूँ। मैं विंडो के पास वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। बाहर की सिटी लाइट्स देखते हुए मैं एक साथ नर्वस और एक्साइटेड फील कर रहा था। तभी कुछ मोमेंट्स बाद विवियन वहां पहुंचती है। विव, तुम आ गई?
आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, जिस पर विवियन सॉफ्टली स्माइल करती है। जैक, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। इसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। फिर मैं उसकी तरफ देखकर डीप ब्रेथ लेता हूँ और धीरे धीरे बोलना शुरू करता हूँ। विव, हॉस्पिटल में जब तुम आईवी ड्रिप के दौरान मेरे साथ रुकी थी, उसी समय मेरे अंदर कुछ बदल गया था। फिर हमने साथ डिनर किया, तुम मुझे घर छोड़ने आई, और मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि शायद मैं तुम्हारा परफेक्ट मैच नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारा जेंटल होना पसंद है, लोगों के साथ तुम्हारा क्वाइटली काइंड रहना पसंद है, जिस फोकस के साथ तुम हर चीज करती हो वो पसंद है। फिर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, मुझे तुम्हारा हर हिस्सा पसंद है, तुम्हारे अच्छे साइड्स भी और वो हार्ड पार्ट्स भी, जिन्हें शायद मैंने अभी तक पूरी तरह देखा भी नहीं। विवियन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वैसा घर देना चाहता हूँ जैसा हैंक की फैमिली के पास है, नहीं, उससे भी ज्यादा वार्म, ऐसा होम जो सिर्फ हमारा हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी का हर अगला दिन मुझसे मिलने से पहले वाले हर दिन से बेहतर हो। यह सुनकर विवियन कुछ पल तक चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, चेक, ये सब बताने के लिए थैंक यू। ऑनेस्टली मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ। तुम काइंड हो, जेन्युइन हो, और तुम्हारे साथ रहना जेन्युइनली फन फील होता है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब मैं सच में रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करती हूँ। लेकिन फिर उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन जैक, मुझे डाउट्स भी रहे हैं। मुझे लगता था कि शायद हमारे बीच का गैप बहुत बड़ा है। हमारा बैकग्राउंड, सोचने का तरीका, फ्यूचर प्लान्स शायद सब अलग हैं। और मुझे डर था कि कहीं तुम सिर्फ इस मोमेंट में बह तो नहीं रहे। बाद में जब तुम मुझे बेटर जानोगे या रियल प्रॉब्लम्स सामने आएंगी, तब कहीं तुम्हें रिग्रेट ना हो। जिस पर मैं तुरंत उसकी तरफ झुककर कहता हूँ, विव, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे करीब पहुंच सकूं, तुम्हारे हर हिस्से के लिए अपनी लाइफ में जगह बना सकूं। मुझे यकीन है जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तब तक हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह सुनकर विवियन मुझे देखती रहती है और धीरे धीरे उसकी आंखों में वार्मथ और सर्टेनिटी भरने लगती है। फिर वो आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लेती है। जक, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है। विव, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा केयर करूंगा। और उसी दिन से मैं और विवियन ऑफिशियली साथ आ जाते हैं। इसके बाद दोनों साथ शॉपिंग करते हैं, मूवीज देखते हैं, घर पर साथ कुकिंग करते हैं, और हर दिन स्वीटनेस से भरा होने लगता है। फिर धीरे धीरे टाइम उड़ने लगता है, पता ही नहीं चलता, और यारा और हैंक की वेडिंग का दिन आ जाता है। मैं दोनों के लिए जेन्युइनली हैप्पी फील कर रहा था, साथ ही थोड़ा इमोशनल भी। सबकी विशेष के बीच दोनों रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और अपनी वोज लेते हैं। उनके फेसेस खुशी से ग्लो कर रहे होते हैं, और उस मोमेंट में मुझे साफ दिखाई देता है कि उनका पूरा फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। रिसेप्शन के बीच में मैं क्वाइटली साइड में चला जाता हूँ, फिर अपनी पॉकेट से एक छोटा बॉक्स निकालता हूँ। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और विवियन की तरफ बढ़ने लगता हूँ, जिस पर विवियन मुझे आते देखती है और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ जाता है। फिर मैं उसके सामने रुकता हूँ, एक नी पर बैठ जाता हूँ और बॉक्स खोल देता हूँ। अंदर एक डायमंड रिंग चमक रही होती है। फिर मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, विव, जिस मोमेंट में तुमसे मिला था, शायद उस मोमेंट से भी पहले, जब हॉस्पिटल रूम में मैंने पहली बार आंखें खोलकर तुम्हें देखा था, उसी पल तुम मेरे दिल में आ गई थी और फिर कभी बाहर नहीं गई। तुम सबसे ब्यूटीफुल, सबसे जेंटल और सबसे काइंड इंसान हो जिसे मैंने कभी जाना है। तुम्हारे लिए वर्ड्स कभी इनफ नहीं हो सकते। फिर मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ, और आज मेरे बेस्ट फ्रेंड हैंक और यारा की वेडिंग में मुझे इस परफेक्ट मोमेंट या प्लेस नहीं मिल सकता। विव, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही विवियन की आंखों में टीयर्स भर आते हैं। वो मुझे देखती है, फिर फर्मली सिर हिला देती है, जिस पर मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ, उसकी फिंगर में रिंग पहनाता हूँ और उसे अपनी आर्म्स में खींच लेता हूँ। चारों तरफ लोग क्लैप करने लगते हैं, चीयर्स और ब्लेसिंग्स पूरे माहौल में गूंजने लगती हैं, और उसी पल मुझे महसूस होता है यह मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पी मोमेंट है। मैं जानता हूँ कि आगे बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे तब तक हम हर मुश्किल का सामना साथ में करेंगे और मिलकर अपना फ्यूचर बनाएंगे जो सिर्फ हमारा होगा।